तो चिराग पासवान के मुंह में क्या लगा हुआ है? दही जमा लिए थे वो। जीतन राक्षस मांझी, भीषण दुर्घटना हुई, 3 ट्रेनें एक साथ कोलैप्स कर गई। तब चिराग पासवान जी कहाँ थे? राम से अधिक कर्मठ जो हैं वो रावण को मारने वाले जीतन राम मांझी का बताइए क्या विचार है? और 2024 में ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में नहीं रहेगी और उनको ये गवारा नहीं है कि बिहार का एक नाम जो है, एक व्यक्ति जो है वो देश के प्रधानमंत्री के पद पे बैठे। तो किस तरह का बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट? मैं नीतीश कुमार जी का मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगा और तुरंत कूद करके वो दूसरे पाली में चले जा रहे हैं। और जिस मांझी जी ने राम के भरोसे चलाने वाले राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहा था कि इनके राम तो काल्पनिक है, महागठबंधन 2024 में भारत को भाजपा मुक्त बनाने के लिए कमर कस चुकी है, बिगुल फूका जा चुका है। और ये चिराग पासवान जी अन्य मुद्दों पे क्यों नहीं बोलते हैं? जीतन राम मांझी दिल्ली पहुंच चुके हैं, मगर दिल्ली जाने से पहले उन्होंने जो बयान दिया उस बयान की सरगर्मी तेज है। तेज इस वजह से क्योंकि जीतन राम मांझी जाते जाते बोल गए कि वो मायावती से भी मुलाकात करेंगे और साथ में असदुद्दीन अवैसी से भी बातचीत करने का रास्ता खुला है। यहाँ पर सारिका पासवान है, राजद के प्रवक्ता। आप लोग क्या शोषण कर रहे हैं जीतन राम मांझी का? बात नहीं किए, फिर उनको हटना पड़ा। देखिए, जीतन राम मांझी स्वार्थ में इतना डूब गए हैं और वो लगातार, अभी से नहीं, वो बहुत पहले से ही, वो कब क्या बोलते हैं, वो कहते हैं ना, दिमाग और जबान का तालमेल ही नहीं है उनका। पहले वो खुद से तो बात कर ले और खुद को तो समझा ले कि वो करना क्या चाहते हैं। अरे भाई, कभी एक बार कहते हैं कि मैं नीतीश कुमार जी का मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगा और तुरंत कूद करके वो दूसरे पाली में चले जा रहे हैं। जो लोगों ने कहा था इनकी जिव्या काटेंगे, जिन्होंने कहा था जीतन राक्षस मांझी, और जिस मांझी जी ने राम के भरोसे चलाने वाले राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहा था कि इनके राम तो काल्पनिक है, राम से अधिक कर्मठ जो हैं वो रावण को मारने वाले जीतन राम मांझी का बताइए क्या विचारधारा है? बहुत बढ़िया। उनके जाने से, रहने से महागठबंधन कहीं से भी कोई प्रभावित नहीं हुआ। महागठबंधन इंटैक्ट था, मजबूत था, ताकतवर है। और आने वाले 2024 में जितनी भी भारतीय जनता पार्टी को सिंधमारी करनी है या जीतन राम मांझी जी को जितनी उछल कूद लगानी है, जहां जाना चाहते हैं वो जाएं, स्वतंत्र है। जिनसे बात करना है ये उनकी स्वतंत्रता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है महागठबंधन को। तकलीफ तो आप लोगों को दे जाएंगे क्योंकि मायावती जिनका एक अपना वोट बैंक है, वैसी अपना वोट बैंक है, तो सिंधमारी तो आप लोग में ही ज्यादा होगा। अपनी तकलीफ की व्याख्या करे वो, कि जीतन राम मांझी जी को क्या तकलीफ हुई वो बात करे, महागठबंधन को क्या तकलीफ होने वाली उसकी चिंता ना करे। महागठबंधन 2024 में भारत को भाजपा मुक्त बनाने के लिए कमर कस चुकी है, बिगुल फूका जा चुका है और 2024 में ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में नहीं रहने वाली है। दलितों का शोषण तो करते हैं ना आप लोग, महागठबंधन वाले। दलितों का शोषण भारतीय जनता पार्टी और ऐसे नेताओं के अलावा किसी ने नहीं किया है। राजद और महागठबंधन के तमाम पार्टियां जो हैं दलितों के पक्षधर है, हित में काम करने वाले लोग हैं, समाजवादी विचारधारा के पुरोधा हैं सारे लोग। और इनका एक ही उद्देश्य है, वो बिहार की जनता का सेवा करना, देश की जनता सेवा करना, चाहे वो नवयुवक हो, चाहे महिलाएं हो या कोई मुद्दे हों ऐसे, उस पे बात करते हैं हम लोग, ना कि ऐसे फालतू विषयों पे हम बात करते या चर्चा करते हैं। चिराग पासवान ने भी बयान दिया था जब जीतन राम मांझी हटे थे, तो चिराग पासवान युवा नेता, उनका भी अपना एक वोट बैंक है ना, आप लोगों के साथ वो आए ना, अब जीतन राम मांझी थे वो भी चले गए, तो कैसे मैसेज कन्वे कीजिएगा कि नहीं हम आपके साथ हैं? कैसे लोग भरोसा? देखिए, चिराग पासवान जी के विषय में मैं यही बोलूंगी कि जिन्होंने अपने पिताजी की सींची हुई पार्टी को 2 टुकड़े में बंटवा लिया, वो क्या बात करेंगे? जो कहते हैं बिहारी फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और उनको ये गवारा नहीं है कि बिहार का एक नाम जो है, एक व्यक्ति जो है वो देश के प्रधानमंत्री के पद पे बैठे। तो किस तरह का बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट का आप नारा लेके चलते हैं? अरे ये कहिए ना कि आपके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ है, भाजपा फर्स्ट, भाजपा का गुलामी, भाजपा का आपको जी हुजूरी करना है, उन्हीं का आप खाली गुणगान करते रहते, क्योंकि आपको केंद्र में सत्ता में जगह चाहिए। मंत्रिमंडल का विस्तार में हम लोग आज से नाम सुन रहे हैं, कितने दिनों से सुन रहे हैं। चिराग पासवान जी पहले अपने एजेंडे को और अपने जो कहते हैं ना सोच को स्पष्ट करके रखे बिहार की जनता के सामने कि वो आखिर चाहते क्या है। एक तरफ जहां उनके पिताजी की पार्टी को नेस्ता नाबूद भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, वो दृश्य भी हमने देखा किस तरीके से उनकी सामानों को घर से बाहर निकाल के सड़क पे फेंक दिया गया। अब और कितनी बेइज्जती। और ये चिराग पासवान जी अन्य मुद्दों पे क्यों नहीं बोलते हैं? महिला खिलाड़ियों का शोषण भारतीय जनता पार्टी के सांसद के द्वारा हो रहा था, तो चिराग पासवान के मुंह में क्या लगा हुआ है? दही जमा लिए थे वो। या फिर रेल की इतनी भीषण दुर्घटना हुई, 3 ट्रेनें एक साथ कोलैप्स कर गई, तब चिराग पासवान जी कहाँ थे? क्यों नहीं उन्होंने एक शब्द भी कहा? प्रधानमंत्री जी इनके तो हर बात पे झंडा लेकर के रेल का उद्घाटन करने चले जाते हैं, मानो वही रेल मिनिस्टर हों।
वही सारे मिनिस्टर हैं, एक इकलौते पूरे देश को चलाने वाले हम दो, हमारे दो की सरकार भारतीय जनता पार्टी। और जब ऐसे गंभीर मुद्दे आते हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जब आप श्रेय लेते हैं तो जिम्मेदारी भी तो आपको लेनी चाहिए ना। तो देखिए, ऐसे लोगों का कोई नैतिकता नहीं रह गया है, कोई विचारधारा नहीं रह गई, और बिना विचारधारा, बिना नैतिकता के इंसान जो है ना, इंसान नहीं रह जाता है। चलिए, तो सारिका पासवान ने साफ साफ क्लियर कह दिया कि जीतन राम मांझी पहले खुद से बात कर लें, खुद को समझ लें, उसके बाद दूसरे को समझाएंगे और दूसरी की कहानी बताएंगे। चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा सिर्फ बोल लेते हैं, बाकी तो भाजपा फर्स्ट और भाजपा को नंबर 1 बनाने का जो उनका प्रेम है वो सामने से दिखता है। बाकी सब बातों पर उनका मुंह बंद होता है और एक किसी जब उनको सूट करता है जो मुद्दा, उस पर बोल लेते हैं। बाकी आपको क्या लगता है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।